गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम समास के तत्पुरुष समास के दो भेद देख चुके थे। आज देखेंगे तीसरा भेद जो है वो है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में होता है को के लिए, को इसमें प्रयोग में नहीं आता है, और के लिए जो है के लिए में देखेंगे क्या है। अब इसमें उदाहरण देखते हैं, सीधे सीधे उदाहरण देखते चलते हैं अपन। न्यायालय, अब जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न्याय धन आलय, तो न्याय के लिए आलय, यानी आलय का मतलब होता है घर भवन। तो न्याय के लिए जो भवन बनाया हुआ होता है उसको बोलते हैं न्यायालय। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए जो भूमि होती है वो युद्ध भूमि कहलाती है। तो इसमें के लिए का प्रयोग हो रहा है, यानी विग्रह जब हम करेंगे तो विग्रह सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी विग्रह बना दिया जाए, डाक गाड़ी, डाक का गाड़ी, ऐसे वो अशुद्ध हो जाएगा सब। तो डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। राह खर्च, राह के लिए, मार्ग के लिए जो खर्चा दिया जाता है वो राह खर्च में आता है। अपादान, अपादान में देखते हैं अपन, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से यहाँ पर करण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है, लेकिन करण में जो से आता है वो के द्वारा या माध्यम के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर जो से आता है वो अलगाव की स्थिति दर्शाने के लिए आता है, यानी अलग होने के भाव में या पृथकता के भाव के लिए आता है। तो देखो इसमें है जो उदाहरण है, देश निकाला, देश से निकाला, यानी देश से बिल्कुल अलग हो गया, देश से निकाला हुआ। बंधन मुक्त, किसी बंधन से मुक्त होना, बंधन से मुक्त यानी अलग हो रहा है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से डिगना, हटना या अलग हो जाना, वो वाली चीज है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, और पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यानी यह चीजें अपने आप में अलगाव को प्रकट कर रही है। पदच्युत, पद से च्युत यानी पद से उतार देना है, हटा देना, पदच्युत कहलाता है। अब है इसके आगे जो अगला भेद है वो संबंध तत्पुरुष। अब देखो संबंध तत्पुरुष में मतलब संबंध जो कारक होता है उसमें 9 विभक्ति चिन्ह होते हैं। 3 तो यही है, काके की, नाने, नी, रा, रे, री, लेकिन वो जो 6 हैं वो केवल सर्वनाम के साथ प्रयोग में आते हैं। हालांकि संज्ञा के साथ में प्रयोग आते हैं, लेकिन इस संबंध तत्पुरुष में केवल का, के, की का ही प्रयोग होता है। गंगा जल, गंगा का जल। अमृत धारा, अमृत की धारा। शांति दूत, शांति का दूत। मंत्री परिषद, मंत्रियों की जो परिषद होती है उसे बोलते हैं मंत्री परिषद। नगर सेठ, नगर का सेठ। ये समस्त पद है, ये विग्रह किया हुआ पद है, और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास किसी शब्द का नाम नहीं है, समास एक प्रक्रिया का नाम है। राजमाता, राजा की माता, तो वो पूरे राजा की राजमाता, मतलब पूरे राज्य, मतलब राज्य के लिए जो माता होती है वो राजमाता, और वैसे राजा की माता होती है वो सभी राज्य के सभी प्रजाजनों की भी माता ही मानी जाती है, राजमाता कहलाती है। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण में होता है में पर, यानी किसी के ऊपर, में पर। जलमग्न, जल में मग्न, यहाँ पर में जो इसमें बोध करा रहा है वो अंदर के रूप में करवा रहा है, में यानी अंदर, पर यानी ऊपर। आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती यानी स्वयं पर बीती हुई। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब इस पर गुड़ पर सवार नहीं लिखेंगे, इस पर घोड़े पर सवार, क्योंकि इसको सार्थक रूप से, शुद्ध रूप से लिखना है। तो यहाँ पर सिर का दर्द नहीं होता है, सिर में दर्द होता है। आप बीती, आप में बीती नहीं होती है, आप पर बीती होती है, यानी इनको शब्दों को सार्थक बनाना पड़ता है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। कार्य कुशल, किसी कार्य में कुशल। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ।
जो कवियों में सबसे जो श्रेष्ठ होता है वो कवि पुंगव कहलाता है। वैसे उसी प्रकार मुनि पुंगव भी हो सकता है और मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ पर कवि पुंगव भी बोल सकते हैं, मुनि पुंगव भी बोल सकते हैं, कवि श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं, मुनि श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं, मुनि पुंगव भी हो जाएगा। जीव दया, जीवों पर दया। अब देखो इसमें तत्पुरुष समास के 4 अन्य जो भेद होते हैं वो मैंने बताए थे, हालांकि पर ये अपने क्या है कि सिलेबस में 9th 10th 8th क्लास अपनी जो क्लासें होती है उसमें इतना डीपली नहीं जाते हैं। हालांकि मेरे को इनको पढ़ाने का था, लेकिन अपना ज़्यादा डीप पढ़ने से कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि ये अपने सिलेबस से बाहर है। सिलेबस में इतना डीप इतना नहीं पूछा जाता है जो अपनी क्लासें होती है, ये कंपटीशन लेवल पर पूछे जाते हैं। अलोक तत्पुर ये, और वैसे विशेष रूप से ये संस्कृत में पूछे जाते हैं, संस्कृत में होते हैं। ये 4 भेद जो चलते हैं वो संस्कृत में चलते हैं। अलोक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब देखो, हालांकि इनकी थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। अलोक तत्पुरुष समास वह होता है जिस समस्त पद में बाद वाले पद में कारक विभक्ति मौजूद हो, यानी बाद वाला जो पद होता है उसमें कारक विभक्ति मौजूद होती है। जैसे कोई उदाहरण देखते हैं इसमें, चूहेदानी, तो चूहे की दानी यानी जिसमें चूहा फंस जाता है। थानेदार, थाने का दार यानी जिस पर थाने का पूरा दारमदार होता है वो कहलाता है थानेदार, तो थानेदार इसमें आ जाए। उपपद में आता है, इसमें जितने भी प्रत्यय होते हैं प्रत्यय लगाकर ये समास बनाया जाता है। जैसे चर्मकार, चर्म का कार्य करने वाला चर्मकार होता है। स्वर्णकार, स्वर्ण का कार्य करने वाला, यानी ये जो कार प्रत्यय लग रहे हैं वो अपने आप में इसमें दर्शा रहे हैं कि उपपद तत्पुरुष समास है। नए तत्पुरुष समास, नए का मतलब होता है नहीं, यानी इसमें कौन से उपसर्ग आएंगे, ए और अन उपसर्ग आएंगे, यानी ए और अन उपसर्ग आएंगे जहाँ नहीं का मतलब क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं। जैसे इसमें ले लो ए कारण, जिसमें कोई बिना कारण के या कोई नहीं कारण हो, जहाँ पर अनजान जिसको नहीं जानते हैं। अनदेखा जो देखा हुआ नहीं है। असफल जो सफल नहीं हुआ, यानी नहीं के अर्थ में ये नए तत्पुरुष का मतलब भेद है, नई के अर्थ में आता है। लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब लुप्त पद में देखो, इसमें कोई ऐसा होगा जिसमें पद लुप्त रहेगा, मतलब जैसे कोई उदाहरण देखते हैं। अब जैसे उदाहरण आ गया दही बड़ा, तो दही बड़ा में अब कुछ पद लुप्त है, यानी केवल सीधा सीधा दही का बड़ा नहीं होगा, ये होगा दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब जैसे इसमें ले ले रेलगाड़ी, तो रेल गाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल का मतलब होता है पटरी, हम ट्रेन और रेल एक ही चीज़ ले लेते हैं, लेकिन रेल का मतलब होता है पटरी। जो पटरियों के बीच की जो जगह होती है उसको भी रेल ही कहते हैं, तो पटरी कहलाती है रेल। तो रेलगाड़ी, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। जैसे अब बोलते हैं गुड़धानी, गुड़ में मिली हुई धानी, गुड़धानी। इस तरीके से ये तत्पुरुष के अन्य जो भेद हैं, लेकिन सिलेबस में मतलब इतना डीपली नहीं पूछते अपनी 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास तक भी, तो इसलिए मैं इनके केवल भेद थोड़ा सा मतलब समझ आ रहा हूँ, बाकी इनमें पूर्ण रूप से ये आते नहीं हैं। ये हमें हमारी जानकारी के लिए है सिर्फ। ओके, धन्यवाद। अब जो नया जो टॉपिक चलेगा, अपना जो अगला टॉपिक चलेगा वो चलेगा कारक। धन्यवाद।